एज अ प्रोड्यूसर वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए और आपने बोला यार भाई मैंने आइंदा फिल्म प्रोड्यूस करनी नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परमिशंस होती हैं गवर्नमेंट के हवाले से। आपको अगर अपने पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे जा के मतलब बाकी मैंने देखा है और दुनिया भर में आपको टूरिज्म वाले और वो खुद बहुत आसानियाँ पैदा कर देते हैं। सो अभी हमें जो है ना उन सारी पेपर वर्क और उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। थोड़े जो एक्टर्स परमिशंस के लिए। लेकिन एक्टर्स तंग करते हैं या नहीं करते? करते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ना करें? किस तरह की तंग करते हैं? किस तरह की चीजें होती हैं? लोगों को पता चले ना, उनको बड़ा शौक होता है जानने का। देखिए मैं खाली एक्टर्स को नहीं कहूँगी, जो भी और किसी और जॉब में काम कर रहे होते हैं, कभी कभार डॉक्टर्स भी लेट पहुंचते हैं, ऑपरेशन के लिए वो होता है, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है पर्सनल, तो वैसे एक्टर्स भी लेट आते हैं। कभी कभार बीच में आपने शूटिंग की डेट सबसे ली होती है, वो बीमार हो जाते हैं और काम कर करके वो इतना थक जाते हैं कि उनको आराम की जरूरत होती है, तो कभी कभार वो छुट्टी कर देते हैं। मैं नहीं आ रही, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, या ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो खाना अच्छा नहीं है, जो छोटी छोटी चीज़ें। जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो एक्टर्स का हक है थोड़ा बहुत नखरे दिखाना। तो अब चूंकि 2022 तो खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल 2023 के क्या प्लान्स हैं? कोई और फिल्म प्रोड्यूस कर रही है? नादानिया का रीबूट हमने सुना था डिजिटल के लिए आप लोग कर रहे हैं, उस पे क्या अपडेट है बताएं? एक्टिंग का सोच नहीं है? वो यासिर से इंटरव्यू कीजिएगा, वो मेरा उनसे पूछ लूंगा मैं। अगला साल जो है वो अभी तो मैंने फोकस ही करना है अपनी होस्टिंग पे ही और चीज़ों पर। कोई मैंने अभी प्लानिंग नहीं की कि मैं अगले साल ये करूँगी। एक दफ़ा मैंने नजूमी को हाथ दिखा दिया। मेरा कोई शो था, न्यूज़ का रिकॉर्ड करी थी, वहाँ नजूम जिंदगी में कभी नहीं दिखाया था। उस नजूमी ने मुझे कहा आपको पता है आपके मियाँ का एक ऐसा बच्चा निकलेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। मेरे दिमाग में बैठ गई, मेरे दिमाग में बैठ गई। यासिर ने शूटिंग पे किसी बच्चे को उसमें उठाया हुआ शूटिंग पे गोद में, और क्योंकि नजूमी ने मेरे दिमाग में डाला हुआ था, उसने तस्वीर इंस्टा वगैरह पे लगा दी। मैंने उसे फोन किया, किसका बच्चा है ये, क्या है ये? वो परेशान। फिर मैंने उसे आहिस्ता, उसने कहा आपकी इतनी लड़ाइयाँ होंगी, आपका फलाना होगा, आपका ये होगा। मेरे वो दिमाग में चीजें बैठ गई, इसलिए उस दिन के बाद से मैं कभी नहीं सोचती मेरा अगला साल कैसे गुजरेगा। अच्छा हाँ, ये किस साल की बात है बाय द वे? 2 साल पहले की। बहुत लड़ाइयाँ हुई थी उस साल। हाँ माशाल्लाह यासिर भाई गोइंग स्ट्रांग। अभी तो कोविड से पहले की, सॉरी कोविड से पहले की। तो अभी तो उसने ये तो नहीं कहा था ना नजूमी ने कि इसी साल होगा? नहीं मिला कोई बच्चा मुझे, मैंने इधर भी ढूंढा उधर भी ढूंढा, कोई नहीं मिला मुझे। फिर भी नजर रखनी पड़ेगी मुझे लगता है। हाँ बहुत सारे लगाए वजह से। मेरे लिए इतने ऑनर की बात है आज आप आई हैं मेरे शो पे। आप इज्जत देने वाले, तभी आती हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच, मीन सो मच टू मी। अब मैंने रियलाइज किया है कि टेलीविजन की होस्टिंग वाला जो मामला है ना, ये बड़ा मुख्तलिफ है और काफी चैलेंजिंग भी है। हाँ। तो अब क्योंकि आप आई आज मेरे सेट पे, पाकिस्तान की सबसे बड़े होस्ट है भाई, दोबारा तालियां होनी चाहिए यार इस बात के ऊपर। तो क्यों ना कोई एडवाइस, मशवरे, टिप्स आज आप मुझे ऐसे दें, बताएं होस्टिंग के बारे में, कोई ऐसे राज जो मुझे नहीं मालूम, जो आगे चलते हुए मेरे काम आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सेट पे कोई ऐसा गेस्ट आया है जिसका उस दिन मूड अच्छा नहीं है, हाँ। उसको डील करने का क्या तरीका होना चाहिए? ब्रेक के दौरान एक तो उसके चाय पानी का ख्याल खुद करें। यस, क्या खाएंगे या खुद पूछें, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हल्के इंटरव्यू करने से पहले उसे वार्म अप करें, मतलब ब्रेक में, कि थोड़ी सी उससे बातचीत करके उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करें, मस्ती भरे किस्से सुना के वो, ताकि जब आप वापस आए ब्रेक के दौरान, ब्रेक के बाद, तो फिर वो ऑटोमेटिकली, इंसान है ना, इंसान का मूड हो सकता है अच्छा, थोड़ा सा उसको वार्म करने की जरूरत है, यानी उसकी बात सुन लें किस वजह से परेशान है, अगर वो बताना चाहे। ये सिंपल सी चीज है। और कभी कभी कोई गेस्ट ऐसे आते हैं जो हिचकिचाते हैं सवालों का जवाब देने के लिए, या जनरली ज्यादा बात नहीं करते, हाँ। उनको ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं कि उनके साथ कॉन्वर्सेशन को ज्यादा एंगेजिंग बनाया जा सके? अच्छा, अब क्योंकि अगर आपको बातें करने का शौक है ना, अगर आप ये वाली बात उन्होंने कहा है कि मुझे ये नहीं करनी, तो आपके पास ये बहुत सारी और बातें करनी, क्योंकि आप अंदर से बातूनी है ना, तो आप किसी और रुख पे ले जाएं, बातों से बात निकलेगी, वो भी नाराज नहीं होंगे, और जरूरी थोड़ी है कि हम उनको नाराज करके अपनी शो की रेटिंग बढ़ाएं। तो ऐसा होता है कि अक्सर जब आपके शो पे गेस्ट आते हैं, वो आपसे पहले से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि निदा प्लीज हमसे ये सवाल मत पूछिए? जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आए हैं जिन्होंने कहा, वो शादीशुदा थे, उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं हमारे निकाह हुआ है, शादी हुई है, प्लीज जिक्र नहीं करना। सीरियसली,
हाँ, अब मुझे अगर उनके आपस के सवाल करने थे एज हस्बैंड वाइफ, तो वो तो मेरे हाथ से गए ना। हाँ। कितनी सारी मजे मजे की बातें नहीं कर सकी, तो मैंने उनसे एज एन एक्ट्रेस और एज एन एक्टर, हीरो हीरोइन के तौर पे पूछ लिया कि जब आप रोमांटिक रोल्स करते हैं तो क्या होता है, वो घुमा फिरा के तो हमारा काम है ना करना। हाँ। सो ना उन्होंने नाराजगी जाहिर की, मेरे भी सवाल हो गए। लेकिन ये बताएं कि वो जो कोई थे उन्होंने अब अनाउंस कर दी अपनी शादी? नहीं, अभी भी नहीं की। अभी भी नहीं गई? ओए, तो इस तरह के जो राज आपके पास होते हैं, वेयर यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, उनको अपने तक महदूद रखना ये तो और ज्यादा मुश्किल होता होगा। मैं आपको बताऊं सर, मेरे पास वो राज भी होते हैं जो किसी जर्नलिस्ट के पास भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरा बचपन इसी फील्ड में गुजरा है। तो जो लेजेंड, जो सेलिब्रिटी मेरे यहाँ सामने बैठा है, उसको तो मैं उसका कच्चा चिट्टा सब जानती हूँ। मगर मेरी सबसे पहली जॉब है मेरे गेस्ट को इज्जत देना, तो मैं क्यों उसके राज फाश करूंगी? तो ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी आपके पास किसी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अपकमिंग प्रोजेक्ट, ऐसी कोई पर्सनल लाइफ की नहीं, तो वो होस्ट किस हद तक इंगेज कर सकता है उस तरह की इन्फॉर्मेशन को, कि मजीद इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा पता चला है कि जी निदा अगले साल किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आई। अब निदा ने ये बात अनाउंस नहीं की, ठीक है, मैं अपने शो पे निदा को बुला के उनसे इस बारे में पूछूं या ना? आप ऐसे पूछें कि निदा को पता ही ना चले कि आप पूछ रहे हैं। आप बड़ा अच्छा कर रही हैं। वो जो वो इंटरनेशनल वो है, हाँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे मज़ा बड़ा आया उसमें। और आप बता सकती हैं कि वहाँ प्रोफेशनलिज्म कितना था। वो इस तरह हो सकता है घुमा फिरा के, जब आप जैसे जैसे वक्त पास होगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो ये सिखाने वाली चीजें नहीं होती हैं, खुद ही इंसान को खुद ही आ जाती है। हाँ। तो अभी भी इतने माशाल्लाह इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आप सेट पे जाती हैं सुबह, नर्वसनेस होती है? एक्साइटमेंट होती है। नर्वसनेस नहीं होती है? नहीं, एक्साइटमेंट होती है कि वाओ आज ये नया गेस्ट है, उसकी नई बात होगी, तो मुझे तो एक्साइटमेंट होती है। यहाँ तक कि कोई सेलिब्रिटी है, उसका कोई रिश्तेदार भी आ रहा है ना, हाय हाय बड़ा मजा आता है मुझे। और आज तक के ऐसे इंटरव्यूज हुए होंगे जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगे हों। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि उनके नाम क्या हैं, बट किस वजह से आपको ऐसा लगा कि अब जैसे शाहिद आफरीदी आए थे मेरे शो पे, तो मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो अब आप थोड़े से कॉन्शियस है कि भाई क्रिकेटर सामने बैठा है, इतना लेजेंड आपके सामने बैठा है। मुझे तो उनकी क्वालिटीज एज क्रिकेटर तो इतनी पता ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ इसलिए कि लोग मशहूर हैं, उनके पीछे दीवाने हैं, पागल है, शाहिद आफरीदी एक नाम है, मैं नर्वस थी थोड़ी। लेकिन मैंने उनसे क्रिकेट के बारे में कोई बात ही नहीं की। उन्होंने पहली दफा मुझे बताया मेरी शादी कैसे हुई, उन्होंने बताया मेरी बेटियां ऐसे, मेरे अब्बू अम्मी फलाना, जो और सवाल उनसे किसी और ने नहीं किए थे वो मैंने कर लिए। तो ये देखे ना, एक एडवांटेज हो गया। तो अब जरूरी थोड़ी है होस्ट को सब कुछ आता भाई। हाँ बिल्कुल, और आप बड़े ओपनली ये बात एडमिट करती हैं भाई कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर होस्ट को हर चीज पता भी हो। हाँ, तो रिसर्च कर लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी करती तो बंद होता है, लेकिन और इस केस में तो चलें शायद आप नाम भी ले सकती हैं, ऐसे कौन सा गेस्ट है जिनसे बात करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया, तो आपकी जिंदगी का बेस्ट शो? बहुत सारे हैं। अच्छा कुछ नाम बताएं। बहुत सारे हैं, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था। जुनैद जमशेद साहब जब मेरे मरहूम शो पे आए थे, इतना अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इतना मजा आया था। आमिर लियाकत बहुत अच्छा इंटरव्यू देते थे, वो जान डाल देते थे इंटरव्यू में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफर्ट करते हैं आपके शो को मतलब और ज्यादा अच्छा करने। होस्ट मुश्किल करना है, शो करना मुश्किल ज्यादा काम है, या गेस्ट बन के आना ज्यादा मुश्किल? गेस्ट बनना तो बहुत मजा है, टेंशन नहीं।